कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 कुटीर। पाठ को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ करके सीखिए। हमें कभी भी सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था, छोटी छोटी 2 कोठरियां, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पोर। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदार न होने की साध दरारों के दस्तक से पूरी किया चाहती थी। उस घर में कुछ और हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र पुत्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था, काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। आकाश में तारे छिटक आए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन। यद्यपि उसमें खाट के नीचे उतरने तक की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका मन न जाने कहाँ कहाँ चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे घोड़े से थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं। कह गया था शाम को मजदूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वे अभी तक नहीं आया था। अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल था। जो समय आनंद की स्निग्ध शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाती और निकल जाता है, वही दुख की दाहक ज्वाला में निदाय के दीर्घ दिनों की भांति आकार तय होता है। अर्थात जब हम कभी दुख में होते हैं तो एक एक पल हमें एक एक घंटे के समान लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि यह कितना लंबे दिन हो गए हैं या कितनी लंबी रात हो गई है। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया। बार बार अपने कान खड़े करके रात की उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न कर रहा था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिताजी की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजदूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजदूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृति स्थिर होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। उसे देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा ओवरसीयर साहब आज कुछ ज्यादा खफा है। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसीयर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे। इस अदालत के
फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह से उसे रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। न देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा। कौतूहल निवृत्ति करने के लिए उसने उसे टटोला। टटोले पर मालूम हुआ रुपये हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वह खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब जब तक जो सिखाया था उसने उसे इस बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है। जब उसे पता चलेगा कि उसका बटुआ खो गया है तब उसकी क्या दशा होगी। रुपए पैसे का क्या मूल्य है, यह बात कुछ दिनों में अच्छी तरह जान गया था। उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके वह इस प्रकार सिर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। उसने ध्यान आया कि कुछ दूर उसने गाड़ी जाती दिखाई देती है। उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक वह तो बैठी थी। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो और किसी के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं है। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी सिया होगा, आग जलाकर तंबाकू भरी होगी। एक जगह आग जलाई जाने के चिन्ह थे। उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा। वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंचा गया। गोकुल ने हाफते हाफते पूछा, महतो तुम्हारा कुछ खो गया तो नहीं है। महतो ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही चेक पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गया। गोकुल से महतो की वह अवस्था देखी ना गई। बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है। एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का दवदव सा हो गया, मानो बिजली की खटकी ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया। रास्ते में पड़ा था। इसमें कितने रुपए हैं। महतो ने हिसाब लगा कर बताया, 42 रुपये, एक अठन्नी, एक घिसी हुई बेकम, 2 अन्नी, 10 या 12 अन्य, एक कागज, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने। सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर गए। बोला, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो, भैया मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम असीस रहा है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। मुफ्त के रुपये मैं ना लूंगा। महतो की सजल नेत्र जिसमें से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृत्तांत सुनकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो उसे कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। आदांतरिक ने उसका कंठवरोध कर दिया। उसे पता चला कि उसके चुक्षित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह एक दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति, मान और बढ़ाई सब उसे तुच्छ से प्रतीत होने लगे, मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हैं। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। बड़ी देर में आपने आपको संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महतो से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया।
एक दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी इस ईमानदारी की टोक ने छोड़ना मुझे पता चल गया। यह तू मुझसे भी अच्छी तरह जानता है, फिर भी कहता है हूँ सदा ऐसे ही मती रहना, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े अपनी नियत ना लुल्ला। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए और कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।